हेलो गाइस, व्हाट इज अप। सो दिस इज योर फ्रेंड फर्स्ट एड इंजीनियर हियर। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि इट इज रिगार्डिंग स्टैक्स। तो स्टैक्स होते क्या है उससे पहले वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ 5 कंसेप्ट्स पर डे अंटिल गेट 2025। दिस इज योर डे 3 और आज के कंसेप्ट्स होने वाले स्टैक एंड स्टैक के ऑपरेशंस एंड स्टैक परम्यूटेशन। क्या होता है स्टैक का परम्यूटेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक 2-3 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं उसके ऊपर, और स्टैक्स के ऊपर तो हर बार क्वेश्चन होता ही होता है, एमएसक्यू में हो या फिर थियरी ओरिएंटेड हो या फिर कुछ भी हो। तो हम आज 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग स्टैक, जो भी प्रीवियस ईयर गेट में आए हुए थे। पहले तो ये जान लो कि स्टैक होता क्या है। स्टैक होता क्या है, ओके। आपने कभी वो मेस वाला डब्बा देखा है? मेस वाला डब्बा अमीर लौंडे नहीं समझ पाएंगे जो मेस में खाते हैं। वो डब्बा अगर ये देखो, ओके अपना डब्बा कुछ इस प्रकार से रहता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले ऊपर वाला ही डब्बा निकालना पड़ता है आपको। जब भी वो मेस वाला डब्बा देता है तो आपको पहले ऊपर वाला डब्बा निकालना पड़ता है, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला। तो स्टैक उसी तरह से काम करता है। स्टैक काम करता है लीफो पे। क्या होता है? लीफो पे नहीं, स्टैक काम करता है लीफो पे। नहीं 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 नहीं, सॉरी। तो स्टैक काम करता है हमारा फीफो पे, ओके। लीफो पे कौन काम करता है? अपना क्यू काम करता है, ओके। और फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब देखो, ओके। अभी अपना डब्बा है, जो डब्बा इधर प्लेस कर दिया हमने, ओके। चपाती आपके घर में किसी वेसल में रखते होंगे, ओके। तो वो वेसल के सामने जो भी चपाती आप लास्ट में डालोगे, तो क्या वो पहले निकालोगे? ओए मैं क्या कंफ्यूज हो रहा है क्या? लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, या यही कैसे होना। तो थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ गाइस। तो अपना स्टैक जो स्ट्रक्चर है वो लीफो पे वर्क करता है। अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसे, ओके। तो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। तो हमने अगर चपाती लास्ट में डाली, लास्ट में आपकी मम्मी जो भी चपाती करके दुलड़ी में डालती है वो आप पहले उठाते हो, वो हो गया स्टैक। और क्यू की अगर बात करें, क्यू में क्या होता है, इधर लास्ट में आने वाला बंदा वो कब निकलेगा? लास्ट इन लास्ट आउट होगा, नहीं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। समझ रहे हो? तो वैसा सीन होता है। पर यहां पे क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां पे स्टैक अगर समझना है आपको तो उसके 3 ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत जरूरी है। तीनों ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है अपनी θ1, मतलब कांस्टेंट टाइम में तीनों ऑपरेशन हो जाते हैं, ओके। θ1 अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। तो स्टैक ले लेंगे हम, समझना है तो स्टैक ले लिया हमने। जो भी एलिमेंट अगर हम स्टैक में पुश करेंगे, ओके, स्टैक के अंदर भेजेंगे, तो उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे हम? पुश, ओके। ये ऑपरेशंस बहुत ध्यान से देखने हैं आपको क्योंकि टीओसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ये तीनों ऑपरेशंस का, ओके। और जो एलिमेंट अगर हमें स्टैक से डिलीट करना है, नहीं तो रिमूव करना है स्टैक से, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉप, ओके, पॉप। और अगर कुछ भी नहीं करना तो उसको बोलेंगे हम स्किप, मतलब कुछ भी नहीं करना, आना है और जाना है बस, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर स्टैक एम्प्टी रहा फिर भी हम पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब कुछ भी नहीं है भाई, नीचे गए हम, एकदम बॉटम में गए स्टैक के, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। और जब स्टैक फुल है, स्टैक की एक मेमोरी होती है, ये जान लो कि स्टैक अनलिमिटेड नहीं होता। जैसे कि हमारी क्यू होती है, क्यू कितनी भी लंबी ले सकते हो आप, नहीं तो क्या अपना जो ये है ट्यूरिंग मशीन की टेप होती है, तो टेप पे कितने भी एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो। तो स्टैक क्या होता है? लिमिटेड इन मेमोरी होता है, लिमिटेड इन मेमोरी। ये याद रखने का कंसेप्ट है। बहुत सारे ये एमएसक्यू क्वेश्चन में आपको थ्योरी पूछी जाती है, उसके लिए याद रखना जरूरी होता है, ओके। तो यहां पे क्या होगा, ओवरफ्लो अंडरफ्लो समझ आ गया। अगर स्टैक फुल हुआ फिर भी आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, भाई कोई चीज फुल है, अभी आपकी चपाती का वो डब्बा है वो फुल हो गया, उसके ऊपर और एक चपाती डाल रहे हो, वो क्या हो रहा है? आपका ओवरफ्लो हो रहा है। और कुछ भी नहीं है तो अंडरफ्लो होगा, ओके, समझ रहे हो? तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जान लो, ये जो होता है स्टैक में सबसे टॉप पे जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं टॉप। और ये एक पॉइंटर रहता है स्टैक को, जो हर बार कहां पे अभी टॉप है उसको हमेशा मार्क करता है। ये सारे कंसेप्ट हो गए रिगार्डिंग स्टैक। होपफुली आपको पूरे कंसेप्ट पता चल गए होंगे। सीधा क्वेश्चंस के पास जाना है या फिर और कुछ जानना है? नहीं, हम स्टैक परम्यूटेशंस के बारे में जानते हैं। स्टैक परम्यूटेशंस के बारे में अभी 2 मिनट बाद जानेंगे। पहले क्वेश्चंस ले लेंगे सिंपल वाले स्टैक के ऊपर जो भी गेट में आए थे, ओके। देखो क्वेश्चन देखो, एंड ऑफ अ स्टैक ट्रेडिशनली नोन एज द पोजीशन वेयर द पुश एंड पॉप ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म। पुश और पॉप ऑपरेशंस कहां पे होते हैं स्टैक में? बताओ जल्दी से। बताया, अभी तो डिस्कस किया हमने टॉप पे, ओके। तो ये क्या हो गया अपना टॉप से क्या होगा? स्टैक में पुश भी होगा
और पॉप भी होगा। ओके, समझ रहे हो? द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएटिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये अभी आप बोलोगे भाई पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स तो तूने सिखा दिया था भाई, ये कहां से ला दिया, स्टैक में कैसे ला दिया? भाई स्टैक से और इजी होता है ये इवेल्युएट करना। इसको आप इनफिक्स में करके भी सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल मैथ्स की तरह है, पर स्टैक के थ्रू भी करना आना चाहिए ब्रो, क्योंकि स्टैक के थ्रू और शॉर्टकट है। ओके, जब भी आपको इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा आपको लेना है एक स्टैक, आपको एक क्या लेना है, स्टैक ले लो। ओके, एकदम सुंदर सिंपल वाला एक स्टैक ले लेंगे हम। ओके, स्टैक में क्या करना है, जब भी दो ऑपरेंट साथ आएंगे, मतलब दो नंबर साथ आएंगे, उनको पुश करना है, और एक जब कोई भी ऑपरेटर बाहर आए उनको बाहर लाके फिर ऐड करना है। ओके, देखो 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 10 और 5 आए, 10 आया, पहले 10 पुश हो गया अपने स्टैक में, बाद में क्या आया 5 आया, 5 भी पुश हो गया अपने स्टैक में, बाद में क्या आया प्लस है, प्लस अभी क्या आ गया, साइन आ गया, साइन आ गया, तो दोनों को क्या लेंगे, दोनों को लेंगे बाहर। ओके, दोनों को क्या लेना है, बाहर। 10 + 5 करना है 15, और 15 करना है पुश फिर से स्टैक में, 15 करना है पुश स्टैक में, समझ रहे? इसी वाले स्टैक में पुश करना है ब्रो। अभी ये दोनों का काम तो खत्म हो गया ना, क्योंकि हमने इनको ऐड कर दिया, समझ रहे हो? तो अभी क्या हो गया, स्टैक में क्या आ गया अपने, 15 आ गया, 15। अभी आगे का लेंगे, ये 3 तो हो गए खत्म, अभी 60 आ गया, 60 स्टोर करेंगे, बाद में क्या आया 6 आया, 6 स्टोर करेंगे। ओके, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे, आराम से देखो, कोई बात नहीं है। ओके, 6 स्टोर किया हमने, बाद में क्या आया अपने पास आया डिवाइड वाला साइन आ गया, साइन आ गया डिवाइड वाला। तो क्या किया हमने, ऊपर के दो निकाल लो, 6 और क्या है 60, और इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे क्या आया 10। ओके, तो क्या करेंगे, 10 को फिर से पुश करेंगे अपने ये स्टैक पे। अभी क्या रिमूव हो जाएंगे इसमें से 2 गए थे बाहर, क्योंकि उस पे ऑपरेटर आया था, और उसके बदले में उनने कैलकुलेट करके क्या भेजे अंदर, 10 को भेज दिया अंदर। ओके, अभी अगला साइन क्या है, मल्टीप्लाई का साइन आया, तो अभी स्टैक के टॉप पे 2 एलिमेंट कौन से है बताओ मुझे, अपने 10 और 15 है, 10 और 15 को बाहर लाओ, 10 और 15 बाहर आए, मल्टीप्लीकेशन हुआ उनका, 150 हो गया, 150 स्टैक में पुश हो गया। अभी अगला ऑपरेशन कौन सा है, 8 को क्या हो गया, 8 को किया पुश हमने स्टैक पे, बाद में क्या आया, लास्ट में आया माइनस आया, ये दोनों को बाहर लाओ फिर से, 150 माइनस 8 किया हमने, 148, 142 150 माइनस 8 इज इक्वल टू 142, एंड दिस इज आवर आंसर। होपफुली ये समझ आ रहा होगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ओके, ये देखो और एक कंसेप्ट है, जल्दी से पटाख से देख लो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है वॉइस का, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं बोला था 4-5 दिन होगा ये डिस्टर्बेंस। 5 आइटम्स PQ RST आर पुश्ड ऑन टू द स्टैक। ओके, स्टैक पे पुश करे 5 आइटम्स PQ RST हमने पुश कर लिया। ओके, वन आफ्टर द अदर स्टार्टिंग फ्रॉम P, स्टैक इज पॉप्ड 4 टाइम्स। ओके, स्टैक को क्या किया, पॉप किया 4 टाइम्स। ओके, आगे क्या बोलता है देखेंगे, ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड इन अ क्यू, एक क्यू बना ली, उसमें क्या कर दिया, 4 एलिमेंट घुसा दिए, कैसे, पॉप करके। ओके, T पहले घुसेगा, फिर S बाद में घुसेगा, निकलने का ऑर्डर ऐसा रहता है, R और बाद में Q, ये घुसा दिया हमने आइटम्स, ये 4 हमने पॉप कर दिए। कहां से पॉप किए हमने, यहां से, समझ रहे हो, 4 हमने स्टैक से पॉप करके पुश किए क्यू में। ओके, देन 2 एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। ओके, 2 एलिमेंट्स डिलीट कर दिया क्यू से, 2 एलिमेंट्स T भी डिलीट किया, S भी डिलीट किया, और क्या करा है 2 एलिमेंट्स का बताओ, आर पुश्ड बैक ऑन स्टैक। ओके, T और S क्या किए हमने, फिर से पुश किए स्टैक पे। ओके, नाउ 1 आइटम इज पॉप्ड फ्रॉम स्टैक, द पॉप्ड आइटम इज, अभी पॉप करना है एक आइटम, यस हमारा पॉप होगा, और यस ही हमारा क्या होगा, आइटम होगा, जो भी आंसर रहेगा। और यस, इतना इजी था क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, इतना इजी। ऐसे टाइप के 3 से 4 बार आए हुए क्वेश्चन है गेट को, कि बस बोलेंगे ये आइटम है, ये पॉप करो, ये पुश करो, ये इतने सारे पॉप कर लो, इतने सारे पुश कर लो, बाद में क्या बचता है, जो पॉप होता है, जो टॉप पे क्या रहेगा, टॉप, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, स्टैक का। ओके, स्टैक परम्यूटेशन क्या होता है। ओके, स्टैक परम्यूटेशन देखेंगे, देखो A अंदर गया, B अंदर आया, C अंदर आया स्टैक के। ओके, अभी निकालते टाइम C आया, बाद में A निकाल पाएंगे क्या हम, A निकाल पाएंगे नहीं, B निकालना होगा, बाद में ही A निकाल पाएंगे। अभी स्टैक के परम्यूटेशन ऐसे भी कर सकता ना मैं, A B C, स्टैक के परम्यूटेशन कैसे ढूंढते हैं। ओके, परम्यूटेशंस कैसे ढूंढेंगे हम, परम्यूटेशंस। ओके, तो देखो, एक पुश किया मैंने, लगेज पॉप करके इधर प्रिंट किया, B पुश किया, B पॉप करके प्रिंट किया, C पुश किया, C पॉप करके प्रिंट किया,
ये हो गया एक परम्यूटेशन। अभी सेम 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 ए बी सी, ओके ए बी सी तीनों पुश किए, बाद में सी बी ए इस ऑर्डर में प्रिंट किए क्योंकि ऊपर वाला सबसे पहले निकलेगा। अभी क्या किया, मेरा मन हुआ भाई ए को पुश किया मैंने, ए प्रिंट किया, बाद में बी और सी को पुश करके सी बी प्रिंट किया क्योंकि सी को पहले प्रिंट करना पड़ेगा ना, ए को तो पहले प्रिंट कर दिया था हमने। तो ये हो गए स्टैक परम्यूटेशन। ओके, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि स्टैक परम्यूटेशन होता क्या है। द प्रोग्राम अटेम्प्ट्स टू जनरेट अ मेनी परम्यूटेशंस एज पॉसिबल ऑफ अ स्ट्रिंग ABCD। ABCD स्ट्रिंग है अपने पास। ओके, ऊपर जैसे बताया था मैंने क्वेश्चन में आपको, ABCD स्ट्रिंग है। पुशिंग द कैरेक्टर्स ABCD इन द सेम ऑर्डर ऑन टू द स्टैक, बट इट में पॉप ऑफ कभी भी, टॉप ऑर्डर का कैरेक्टर कभी भी पॉप अप हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी जनरेटेड। ओके, देखो पुश कर लिया हमने। ओके, ABCD देखो, पहला ऑप्शन देखो ABCD। ओके, ए पुश किया हमने, लगेज ए पॉप करके, क्योंकि ए टॉप पे है ना तो ए को प्रिंट किया, बाद में बी पुश किया, बी को पॉप करके बी प्रिंट किया, सी पुश किया, डी पुश किया, सी को डी को, ये ओके पहला तो परम्यूटेशन हो जाएगा। ओके, दूसरा DCBA, अभी पूरे के पूरे अगर पुश किए एक साथ, हमने एक साथ पुश किए ABCD, अभी निकालते टाइम कैसे निकालना पड़ेगा, DCBA, तो ये भी एक्यूरेट है, दूसरा भी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। अभी देखेंगे CBAD। ओके, CBAD हम कर पाएंगे कि नहीं। ओके, ABC तो पुश करने पड़ेंगे, ABC, अभी C को क्या करेंगे हम, पॉप करेंगे क्योंकि हमें C चाहिए पहले, बाद में क्या करेंगे, B को पॉप करेंगे, B चाहिए बाद में, अभी A को पॉप कर लेंगे, A चाहिए, और D को पॉप कर लेंगे, D को इंसर्ट किया और लास्ट में पॉप कर लिया। अभी CABD क्यों नहीं हो रहा, आपको डाउट होगा कि भाई ऐसे तो सब हो रहा है, भाई तू कुछ भी सिखा रहा है। देखो CABD होगा कि नहीं आपको यहां पे समझ आ जाएगा परम्यूटेशन का कंसेप्ट पूरा का पूरा। ओके, देखो C हमें पॉप करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ABC हमने पुश कर लिया, अभी C को पॉप करके हमने क्या किया, प्रिंट किया। ओके, प्रिंट इधर वाला है। ओके, प्रिंट, अभी C के बाद A कैसे निकाले, B तो निकालना पड़ेगा ना, B निकाले बिना डायरेक्ट A कैसे निकाले, मुझे ये बताओ। B तो निकालना पड़ेगा, तो B बाद में और A पहले, ऐसे कैसे हो सकता है, तो नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया अपना गलत। ओके, तो सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क कर लो क्योंकि अभी वॉइस डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है, बहुत साइड में काम चल रहा है, तो ये वाला एक होमवर्क कर लो। होपफुली आपको ये थोड़ा सा एक बार वापस देख लेना, मेरा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा, इजी है यार। और रही बात हाउ मेनी स्टैक परम्यूटेशंस आर पॉसिबल, पूरे के पूरे स्टैक परम्यूटेशन 1 2 3 4 5 जितने नंबर रहेंगे उतना फैक्टोरियल ले लो, उतने स्टैक परम्यूटेशंस है। वैलिड कितने रहेंगे, उसमें से वैलिड इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा 3 वैलिड थे, 1 इनवैलिड था, तो वैलिड के लिए क्या है, ये फॉर्मूला है 2NCN, ये वाला फॉर्मूला तो बाय हार्ट कर लो गेट के लिए। 5 से 6 जगह पे ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको 5 से 6 जगह पे मैं दिखाऊंगा आगे चल के गेट में। और इनवैलिड कितने रहेंगे, ओके वैलिड तो इतने हैं, तो इनवैलिड कितने रहेंगे, टोटल माइनस वैलिड इज इक्वल टू इनवैलिड। ओके, समझ रहे हो, इतना सा आपको बस ये बस आपको भाई बाय हार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये 5 से 6 जगहों पे दिखाऊंगा मैं आपको। ये स्टैक परम्यूटेशंस पे है, बाय BST पे है, बाद में सर्च ट्री पे है, हीप पे है, बहुत सारी जगह पे ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, देख रहा हूँ मैं भी कुछ तो एडजस्ट कर रहा हूँ, लाइक साउंड प्रूफिंग एंड वगैरह, नहीं तो रूम शिफ्ट करूंगा मे बी। तो देखते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब लाइक कर देना, और हाँ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नोट्स मैं भेजते रहूंगा। और एप्टीट्यूड सेशन लेने हैं या नाइट में तो भाई व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लेना ग्रुप, आपके प्लेसमेंट के लिए हेल्प हो जाएगी, उससे बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह मैं बताता रहूंगा वहां पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।